नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र टेरी वैलेंटाइन मुंबई से। आज आपको विस्तार से समझाऊंगा संकल्प, दृढ़ निश्चय और फर्म डिटर्मिनेशन या पक्का इरादा क्या होता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। दृढ़ संकल्प पूरी तरह से समग्र हो, समस्त हो, उसके विपरीत कोई भी भाव मन में ना हो तो ही दृढ़ संकल्प होगा, अन्यथा डावाडोल होता रहेगा। पूरे मन से लिया गया हो, पूरे प्राणों ने हामी भर दी हो। अगर पूरे प्राणों ने हामी भर दिए तो वो दृढ़ संकल्प हो जाएगा, और अगर पूरे प्राणों ने हामी नहीं भरी हो तो निश्चय काल्पनिक हो रहेगा, वास्तविक नहीं होगा, और मन डोलता रहेगा और हम भी बनाएंगे और हम ही मिटाते रहेंगे। एक हाथ से नीचे की ईंटें रखेंगे, दूसरे हाथ से नीचे की ईंटों को गिरा देंगे, दोनों तरफ से उपाय करते रहेंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प का मतलब है कि फैसला पूरे चित्त से लिया गया हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, फैसला नहीं बदलेगा। दृढ़ संकल्प का मतलब है कि पूरे प्राण इतने आत्मसात हैं कि चाहे हार हो चाहे जीत हो, सफलता मिले या असफलता मिले, निर्णय नहीं बदलेगा। दृढ़ संकल्प का मतलब है चाहे जन्मों जन्मों तक भटकना पड़े, निर्णय नहीं बदलेगा। खोज जारी रहेगी, सब खो जाए बाहर, लेकिन भीतर खोजने वाला संकल्प नहीं खोएगा, वो जारी रहेगा। सब विपरीत हो जाए, सब प्रतिकूल पड़ जाए, कोई साथी ना मिले, कोई संगी ना मिले, कोई अनुभव की किरण भी ना मिले, अंधेरा घनघोर हो, टूटने की कोई आशा न रहे, तब भी संकल्प जारी रहेगा। कीरकेगार्ड ने इस दृढ़ संकल्प की परिभाषा में कहा है, वन हु कैन होप अगेंस्ट द होप। जो आशा के विपरीत आशा कर सके वही दृढ़ संकल्प होता है। दृढ़ निश्चय का अर्थ है जब सब तरह से आशा टूट जाए, बुद्धि कोई जवाब न दे, कुछ होगा नहीं, अब रास्ता समाप्त है, आगे कोई मार्ग नहीं है, शक्ति चूक गई है, श्वास लेने तक की हिम्मत नहीं है, एक कदम अब उठाने की हिम्मत नहीं है, मंजिल कोसों दूर है, पता नहीं है, तब भी भीतर कोई प्राण कहता चला जाए कि मंजिल है और चलूंगा और चलता रहूंगा। ये जो आत्यंतिक संकल्प है, इसका नाम है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। आइए अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आधी रात हो गई है, एक गांव में एक साधु आया है। कहीं ठहरने की कोई जगह नहीं है, अजनबी है, अपरिचित आदमी है। होटल के मालिक ने कहा, कोई गवाह ले आओ तब मैं ठहरने दूंगा। आधी रात गवाह कहाँ से लाए? अनजान अपरिचित गांव है, कोई पहचान वाला भी नहीं है। साधु परेशान है, एक झाड़ के नीचे सोने जा रहा। तभी एक आदमी उसके पास से गुजरता हुआ दिखाई पड़ा। उसने इस आदमी से कहा कि पूरी बस्ती सो गई है, किसी को मैं जानता नहीं हूँ, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? चलकर होटल के मालिक को कह दें कि आप मुझे जानते हैं। उस आदमी ने पास आकर देखा कि साधु है। उसने साधु को कहा कि पहले तो मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं, मैं एक चोर हूँ और रात में अपने काम पर निकला हूँ। एक चोर की गवाही एक साधु के काम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी मैं नहीं मालूम। होटल का मालिक मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा मुझे नहीं मालूम। मेरी गवाही का बहुत मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक निवेदन करता हूँ कि मेरा घर खाली है, मैं तो रात भर काम में लगा रहूँगा, तुम चलकर वहाँ सो सकते हो। साधु थोड़ा चिंतित हुआ और उसने कहा कि तुम एक चोर होकर भी मुझ पर इतना भरोसा करते हो कि अपने घर में मुझे ठहराते हो? उस चोर ने कहा, जो बुरे से बुरा हो सकता है वो मैं करता हूँ। अब इससे बुरा और कोई क्या कर सकेगा? ज़्यादा से ज़्यादा चोरी करोगे ना, ये अपना आम काम है, तुम घर आकर रहो। साधु थोड़ा चिंतित हुआ और उसने कहा कि तुम एक चोर होकर भी मुझे पर इतना भरोसा करते हो कि अपने घर में मुझे ठहराते हो। होटल में जगह नहीं मिली, होटल अच्छे लोगों ने बनवाई थी। एक चोर ने जगह दी और उसने कहा, अब बुरे से बुरा और क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी साधु डरा कि चोर के घर में रुकना ठीक है नहीं है, या झाड़ के नीचे सो जाना बेहतर है। कोई मुझे सुबह चोर के घर से निकलता हुआ देख लेगा तो क्या सोचेगा? बाद में साधु ने कहा कि उस दिन मुझे पता चला कि मेरा साधु उस चोर से कमज़ोर था। साधु डरा कि चोर के घर रुकूं या ना रुकूं, और चोर ना डरा कि इस अजनबी आदमी को अपने घर में ठहराऊं या ना ठहराऊं। चोर को यह भी भय ना लगा कि ये साधु है, अपना दुश्मन है, अपने को बदल डालेगा। साधु को यह भय लगा कि चोर के साथ रहने से कहीं मेरी साधुता नष्ट न हो जाए। साधु ने बाद में कहा कि उस दिन मुझे पता चला कि मेरे साधु का जो निश्चय था वो चोर के निश्चय से कमज़ोर था, वो ज़्यादा दृढ़ निश्चयी था। साधु गया, चोर के घर रात रुका। कोई सुबह भोर होने के पहले चोर वापस आया। साधु ने दरवाज़ा खोला। साधु ने पूछा, कुछ मिला? चोर ने हंसते हुए कहा, आज तो नहीं, लेकिन फिर कोशिश करेंगे। उदास नहीं था, परेशान नहीं था, चिंतित नहीं था, आकर मजे से सो गया। दूसरी रात भी गया और साधु 1 महीने उसके घर में रहा, और रोज ऐसा हुआ कि रोज वो खाली हाथ लौटता और साधु उससे पूछता कि कुछ मिला, और वो कहता, आज तो नहीं, लेकिन फिर कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ 2 बातें सोचने वाली है कि साधु रोज पूछता कि कुछ मिला कि नहीं। चोर 1 महीने से कुछ नहीं मिला, लेकिन कभी भी टेंशन या मायूसी नहीं दिखाई।
हमेशा जोश और जुनून से काम किया। आप कितनी नाकामी भी, कितना टेंशन, कितनी हार के बाद भी जोश और जुनून से काम कर सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं सक्सेस डजंट मीन एब्सेंस ऑफ फेलियर, सक्सेस डजंट मीन विनिंग द बैटल, सक्सेस मीन्स विनिंग द वॉर। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल, इट इज इम्पॉर्टेंट हाउ मेनी टाइम यू राइज। चोर और साधु की साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा आप ध्यान से सोचना। फिर बरसों बाद साधु को आत्मज्ञान हुआ। दूर उस चोर का कोई पता नहीं था कहाँ होगा। जिस दिन साधु को आत्मज्ञान हुआ, उसने पहला धन्यवाद उस चोर को दिया और परमात्मा से कहा, उस चोर को मेरा धन्यवाद, क्योंकि उसके पास ही मैंने ये सीखा कि साधारण सी चोरी करने ये आदमी जाता है और खाली हाथ लौट आता है, लेकिन उदास नहीं है, थकता नहीं है, निश्चय उसका टूटता नहीं। कभी ऐसा नहीं कहता कि ये धंधा बेकार है, छोड़ दूं, कुछ हाथ नहीं आता। और जब मैं परमात्मा को खोजने निकला, उस परम संपदा को खोजने निकला, तो ना मालूम कितनी बार ऐसा लगता था कि ये सब बेकार है, कुछ मिलता नहीं, ना कोई परमात्मा दिखाई पड़ता है, ना कोई आत्मा का अनुभव होता है। पता नहीं इस सब बकवास में मैं क्यों पड़ गया हूँ, छोड़ूं उसे। और जब भी मुझे ऐसा लगता, तभी मुझे उस चोर का ख्याल आता कि साधारण सी संपदा को चुराने जाता है, उसका निश्चय भी मुझसे ज्यादा है, और मैं परम संपदा को चुराने निकला हूं तो मेरा निश्चय इतना डावाडोल है। तो जिस दिन उसे ज्ञान हुआ, उसने पहला धन्यवाद उस चोर को दिया और कहा कि मेरा असली गुरु वही है। साधु के शिष्यों ने उससे पूछा कि उसके असली गुरु होने का क्या कारण है। तो उसने कहा, उसका दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय विजय होने का लक्षण है। विजय लोग हार और जीत की चिंता छोड़ देते हैं। अब इसे थोड़ा हम गहरे में समझेंगे तो हमें ख्याल आएगा कि उनके छोड़ने का कारण क्या है। हार का मौलिक कारण क्या है। जीत की आकांक्षा सभी में होती है, लेकिन निश्चय कभी दृढ़ नहीं हो पाता है। हार की चिंता पैदा होती है तो हार गहरे में निश्चय की कमी होती है। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने ना चाहो कि क्रोध से छुटकारा मिल जाए, जिसने ना चाहो कि झूठ बोलना बंद कर दूं, क्योंकि झूठ स्वयं को भी गहरे में पीड़ा देता है और क्रोध खुद को ही जलाता है और निंदा अपने ही मन को गंदा कर जाती है। और अनीति जिसे हम कहते हैं, वो भीतर एक कुरूपता, एक कोड़ को जन्म देती है। तो कौन है जिसने ना चाहो कि हम अमीर बन जाए, हम कामयाब हो जाए। लेकिन चाह से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि चाह संकल्प नहीं बन पाती। चाहते बहुत हैं और समय पर सब बिखर जाता है। भीतर संकल्प नहीं होता तो चाह सिर्फ चाह रह जाती है, निश्चय नहीं बन पाती। अगर कोई दुराचारी है, कोई कमजोर है, डरपोक हो, तो भी चिंता नहीं है। असली सवाल यह है कि उसके पास एक दृढ़ निश्चय है या नहीं। और ये बड़े मजे की बात है कि बुरे आदमियों के पास एक तरह का निश्चय होता है जो भले आदमियों के पास नहीं होता है। बुरे आदमी अपनी बुराई में बड़े जिद्दी होते हैं और बुरे आदमी अपनी बुराई में बड़े पक्के होते हैं। और बुरा आदमी अपनी बुराई का इस तरह पीछा करता है जैसा कोई भला आदमी अपनी भलाई का कभी नहीं कर पाता। और बुरा आदमी अपनी बुराई में सब तरह के कष्ट पाता है, फिर भी बुराई में अडिग रहता है। और भला आदमी कष्ट नहीं भी पाता, फिर भी डावाडोल होता रहता है। अगर कोई आदमी दृढ़ निश्चय वाला है और दुराचारी डरपोक भी है, तो भी उसे मजबूत समझना, क्योंकि अगर वो अपने दृढ़ निश्चय को पॉजिटिव दिशा में लगा दे तो सब रूपांतरण हो जाएगा। इसलिए अक्सर ऐसा हुआ है कि कोई वाल्मीकि सब तरह से बुरा है, हत्यारा है, चोर है, लुटेरा है, डाकू है, और फिर अचानक महर्षि हो जाता है। जरा सी घटना, इतनी सी घटना से इतनी बड़ी क्रांति कैसे होती होगी। क्योंकि आचरण जन्मों जन्मों का बुरा हो तो क्षण भर में सदाचरण कैसे बन जाएगा। एक ही बात हो सकती है कि उस दुराचरण के पीछे जो दृढ़ संकल्प था, वो दृढ़ संकल्प अगर अब सदाचरण के पीछे लग जाए तो क्षण भर में क्रांति हो जाएगी। क्योंकि वो दुराचरण भी उस संकल्प के कारण ही चलता था। बुरे आदमी मजबूत होते, पागल होते, जो करते उसको बिल्कुल पागलपन से करते हैं। हिटलर जैसा आदमी खोजना अभी भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। स्टालिन जैसा आदमी खोजना भी मुश्किल है। अगर स्टालिन को एक धुन सवार है तो 1 करोड़ आदमियों की हत्या कर सकता है। अगर हिटलर को एक ख्याल सवार था तो सारी दुनिया को आग में डाल सकता है, खुद को जला सकता है, सारी दुनिया को जला सकता है। इतना बल बुराई के लिए जिससे कि अनंत दुख के सिवा कुछ भी नहीं आता। निश्चित ही एक गहरी बात है। कहना चाहिए इस तरह के व्यक्तियों के पास एक तरह की आत्मा है, एक पोटेंशियल है, एक बीज रूप आत्मा है। हिटलर के पास बड़ी आत्मा है, बजाय उस आदमी के जो डर के मारे शरीर बना बैठा है। क्योंकि भय तो आत्मा को जंग मार देती है। हिटलर बुरा है, बिल्कुल बुरा है, शैतान है, जितना शैतान हो सकता है उतना शैतान है। लेकिन इस शैतान के पास भी एक आत्मा है, एक संकल्प है, और ये संकल्प जिस दिन भी बदल जाए उस दिन ये आदमी क्षण भर में क्रांति से गुजर जाएगा। किसी भी जन्म में कहीं भी इस हिटलर को किसी दिन जब संकल्प का रूपांतरण होगा तो उसकी आत्मा से एक बहुत महान तेजस्वी व्यक्तित्व का जन्म हो जाएगा एक क्षण में। क्योंकि ये धारा कोई पतली धारा नहीं है, कोई नदी नाला नहीं है,
ये महासागर की धारा है, अगर बुराई की तरफ जाती है तो बुराई की तरफ सारा जगत बहेगा। इसके साथ अगर भलाई की तरफ जाएगी तो इतना ही बड़ा प्रचंड झंझावात भलाई की तरफ भी बहना लगेगा। दुराचार असली सवाल नहीं है। असली सवाल यह है कि वो जो भीतर संकल्प की क्षमता है, दृढ़ निश्चय। और दूसरी बात, अकेला दृढ़ निश्चय ही तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि दृढ़ निश्चय तो आप बुरा भी कर सकते, भला भी कर सकते। दृढ़ निश्चय तो तटस्थ शक्ति है। यह आपके ऊपर है कि आप इसका इस्तेमाल भलाई के लिए करते या बुराई के लिए करते। ये जो दृढ़ निश्चय की चेतना है, इसका क्या अर्थ है? अगर हम अपनी चेतना को समझे तो हमारी चेतना ऐसी है जैसे किसी कुएं में बाल्टी डाले और छेद ही छेद वाली बाल्टी हो, फिर कुएं में खींचे पानी को तो पानी भरेगा तो ज़रूर, पहुंचेगा नहीं। जब तक बाल्टी पानी में डूबी रहेगी पूरी भरी मालूम पड़ेगी, लबालब। और जैसे ही पानी से खींचना शुरू हुआ कि बाल्टी खाली होना शुरू हो जाएगी, बड़ा शोरगुल मचेगा कुएं में, क्योंकि सब धाराओं से पानी नीचे गिरना शुरू हो गया। आवाज़ बहुत होगी, हाथ कुछ नहीं आएगा, हाथ खाली बाल्टी लौट आएगी। हमारी चेतना ही ऐसी है, इतने छिद्र हैं। हमारे संकल्प में कई बार भर लेते हैं बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया है, बस पानी में डूबी रहे तभी तक। पानी में डूबी रहने का अर्थ है जब तक कल्पना में डूबी रहे तब तक सब ठीक हो जाता है। आपने सुना होगा कि लोग सपनों के महल बना लेते हैं, सांझ तय कर लेते हैं, तब लगता है कि बिल्कुल ठीक हो गया, अब कुछ कारण नहीं रहा। रात बिल्कुल विजेता की तरह सो जाते हैं और सुबह खाली बाल्टी हाथ आती है। रात भर बड़ा शोरगुल होता है, बड़ी आवाज़ें आती है कि भरकर बाल्टी आ रही है। ध्यान रहे, जब भरकर बाल्टी आती है तो आवाज़ बिल्कुल नहीं होती है, और जब खाली बाल्टी आती है तो आवाज़ बहुत होती है। हमारे मन में कितनी आवाज़ें चलती है, रोज़ रोज़ निर्णय करते हैं, रोज़ रोज़ निर्णय बिखर जाते हैं, और धीरे धीरे हम भली भांति जानते हैं कि हमारे निर्णय का कोई मूल्य नहीं है। जिस दिन हमें ये अनुभव हो जाता है कि हमारे निर्णय को कोई मूल्य नहीं है, हमारे संकल्प की कोई क्षमता नहीं है, उसी दिन समझना आपकी मृत्यु हो गई। शरीर कुछ दिन चलेगा वो अलग बात है, आप मर गए हैं आत्मिक रूप से। लाशें जी सकती है, जीती हैं, मुर्दे चल सकते हैं, चलते हैं। तो हम अपने को धोखा देते रहते हैं, ये भी नहीं पता लगने देते कि रोज़ रोज़ नए संकल्प करते हैं और छोटे छोटे संकल्प भी कभी पूरे नहीं हो पाते। दिखाई पड़ता है बहुत छोटे संकल्प करिए, और आप छोटे संकल्प भी करते हैं तो आपकी छिद्र वाली बाल्टी उसको भी बहा देती है। हमारी चेतना ऐसी है, बहुत छिद्रों वाली। जितने ज़्यादा छिद्र होंगे उतना ही संकल्प मुश्किल हो जाएगा। दृढ़ संकल्प का अर्थ है जिस बाल्टी में कोई छिद्र ना हो। उसका अर्थ है जो चेतना अपने संकल्प से अपने को भर लेती है तो बिखर नहीं पाती, बिखराव नहीं हो पाता। क्या करें कि ऐसा हो जाए? ये तो हम जानते हैं कि छिद्र वाली हमारी चेतना है। क्या करें कि ये छिद्र वाले बंद हो जाए, इनसे हमारा छुटकारा हो जाए? पहली बात, कभी भी बड़े संकल्प मत करो। बचपन से ही हमें हर आदमी को बड़े संकल्प कराने की शिक्षा देते हैं, उससे असफलता हाथ लगती है। बहुत छोटे संकल्प करें। असली सवाल संकल्प का बड़ा होना और छोटा होना नहीं है, असली सवाल संकल्प का सफल होना है। बहुत छोटे संकल्प करें लेकिन संकल्प को सफलता तक पहुंचाएं। बड़े संकल्प मत करें, क्योंकि अगर असफलता मिलती है तो धीरे धीरे भीतर हीनता गहरी होती चली जाती है। हर असफलता एक छिद्र बन जाती है और सफलता छिद्रों का रुकना बन जाती है। बहुत छोटे संकल्प करें, बड़े संकल्प का कोई सवाल नहीं है। सब धर्मों के पास छोटे छोटे प्रयोग हैं। वे छोटे छोटे प्रयोग धर्म के लिए नहीं है, संकल्प के लिए। समझ लें, कोई धर्म कहता है कि आज उपवास कर लें, कोई धर्म कहता है आज ये नहीं खाएंगे, कोई धर्म कहता है आज ये नहीं पहनेंगे, कोई धर्म कहता है आज रात को सोएंगे नहीं, कोई धर्म कहता है दिन भर खाना नहीं खाएंगे, रात खाना खाएंगे। इनका धर्म से कोई भी सीधा संबंध नहीं है, इनका संबंध संकल्प से है। वो जो छिद्रों वाली बाल्टी है उसको भरने से है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आँख खोलकर धोखा देने का मन होगा, वो तो समझ भी आ जाएगा, क्योंकि आँख खोलनी पड़ेगी। अगर आपका एक दिन का उपवास किया है तो वो उपवास उसी वक्त टूट जाता है जिस वक्त भोजन का ख्याल आ जाता है, और आप कल्पना में भोजन करना शुरू कर देते, उसी वक्त टूट जाता है। फिर उपवास रखने का कोई मूल्य नहीं रह गया। और आमतौर से साधक जो उपवास करते हैं वे क्या करते हैं, जैसे हर धर्म में उपवास के संकल्प का बहुत प्रयोग किया गया है, तो जब वे उपवास करेंगे तो मंदिर पहुंच जाएंगे, साधु की चर्चा सुनेंगे, शास्त्र सुनेंगे, मंदिर में बैठेंगे, ना भोजन दिखाई पड़ेगा, ना भोजन की चर्चा होगी, ना उसकी याद आएगी। इसीलिए बचाव करेंगे, वहाँ जाकर ये धोखा है। भोजन करने या नहीं करने का मूल नहीं है, मूल तो संकल्प को जगाने का है। तो मैं आपसे कहता हूँ, जिस दिन आप उपवास करें उस दिन तो चौके में अड्डा जमा दे, उस दिन चौका छोड़ना ही नहीं। और आप हैरान होंगे कि मंदिर में भोजन का ख्याल आ जाएगा, चौके में नहीं आएगा।
ऐसा कोई नियम ना बनाए कि करेंगे नहीं। अगर ख्याल आता है तो ख्याल करने के बजाय भोजन कर लेना बेहतर है, क्योंकि ख्याल ज़्यादा गहरे जाता है, भोजन उतना गहरा नहीं जाता है। भोजन शरीर में जाता है और शरीर से निकल जाता है। ख्याल संकल्प में चला जाता है और संकल्प में छेद कर जाता है। छोटे छोटे संकल्पों की साधना से गुजरना जरूरी है। बड़े संकल्प मत करो जो पूरे ना हो सके, उनको छू ही मत। जो पूरे हो सके उनको ही छुएं। जब तुम्हारे छोटे छोटे संकल्प पूरे होने लगेंगे तब तुम्हारी आत्म ऊर्जा जागेगी। तुम्हें लगेगा मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तुमने जिंदगी में कभी कुछ पूरा नहीं किया था। ध्यान रहे, जो भी संकल्प ले वो पूरा हो सके, अन्यथा उसे ले ही मत। बेहतर है एक दफ़ा उनका टूटना खतरनाक छेद छूट जाता है। और हर बच्चे की जिंदगी में जो इतने छेद बन जाते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार है। शिक्षक, माँ बाप, समाज सब जिम्मेदार है। ना मालूम क्या क्या उनको करवाने की कोशिश करते हैं जो वे नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े सपने उनको देते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटर, पायलट, साइंटिस्ट बन जाओ। छोटे छोटे बच्चे पूरा नहीं कर पाते, उनके सपने टूट जाते, उनका संकल्प टूट जाता है। आत्मा से संकल्प में, चेतना में छेद छेद हो जाता है। फिर दृढ़ संकल्प होना बहुत मुश्किल हो जाता है। दृढ़ संकल्प बनाने की दिशा में बढ़े, छोटे छोटे संकल्प करें, उन्हें पूर्ण करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप भी कुछ कर सकते हैं और कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़े बड़े काम में लगे। बहुत छोटे छोटे काम करें और उसको पूरा करें। मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ कि 1 मिनट तक अपनी आंखें बंद रख लें और अपनी एक उंगली को ऊपर उठा लें और संकल्प लें कि कुछ भी हो जाए उंगली नीचे नहीं गिरने दूँ। अब इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन आप पाएंगे कि 1 मिनट में 25 दफे मन होगा कि क्या कर रहे हैं, नीचे कर लो, क्या फायदा, कोई देख ना ले कि ये उंगली ऊंची क्यों रखे हुए, कोई ये ना समझ ले कि पागल हो गया है। घड़ी देखने का बार बार मन होगा। अगर आपने पूरा कर लिया तो आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन इनका मूल्य है। मूल्य इनका संकल्प के लिहाज से है और कोई मूल्य नहीं है। ध्यान रखें, बदलने के लिए और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। एक गहरा निर्णय और बदलाव हो जाती है। वीडियो के आखिरी में मैं आपको संकल्प के कुछ फायदे बता दे। दोस्तों, तुम अपनी कामयाबी के लिए कितना इंतजार करोगे, कितना रुकोगे? वक्त तो गुजरता जा रहा है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तुम अपना पहला कदम कब उठाओगे? तुम कामयाब होने का दृढ़ निश्चय या संकल्प कब लोगे? कब अपने भीतर छिपी उस ताकत को पहचानोगे जो तुम्हें आगे ले जाने के लिए तड़प रही है? महान लोग इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने रुकने का चुनाव नहीं किया। उन्होंने बस संकल्प लिया, शुरू किया। वो चाहे दुख में हो या सुख में हो, वो चल पड़े। उनके लिए महत्वपूर्ण था केवल एक ही सत्य, शुरुआत। संकल्प का अर्थ है चालू रहना, टिके रहना, भले ही तूफान हो, भले ही आंधी हो। संकल्प का अर्थ है कदम दर कदम चलते जाना। कोई भी यात्रा पहले दिन में पूरी नहीं होती, एक एक कदम से रास्ता बनता है। आज तुम चलोगे तो कल रास्ता बनेगा। आज तुम गिरोगे तो कल और मजबूत होकर उठोगे। संकल्प वही शक्ति है जो इंसान को स्वतंत्र बनाती है। बिना संकल्प जीवन दिशाहीन है। संकल्प कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। तुम्हारा मन बार बार हार मानना चाहता है, कभी थकान के नाम पर, कभी बहानों के नाम पर, कभी डर के नाम पर, लेकिन तुम्हारा हृदय जानता है कि रुकना मौत है और आगे बढ़ना जीवन है। सच्चा संकल्प वही है जब तुम थक चुके हो, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचा हो और फिर भी तुम आगे बढ़ते हो। यही है सच्चा संकल्प। अपने आप को आदेश देना और फिर उस आदेश को मानना, ये आत्मा की वो ज्वाला है जो अंधेरे में भी जलती रहती है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना आलसी मन है, और सबसे बड़ा मित्र भी कोई और नहीं, उसका सच्चा संकल्प है। जब भी मन से आवाज आती है आज मत करो, कल कर लेना, सच्चा संकल्प वही है जो कहता है नहीं, अभी करना है। यही शक्ति तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। सच्चा संकल्प अडिग का अर्थ है लगातार प्रहार करना, फिर चाहे सामने पहाड़ हो या आग का दरिया हो। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें हार माननी नहीं है। जब बार बार असफलता सामने आती है तो साधारण इंसान टूट जाता है, लेकिन सच्चा संकल्प वाला इंसान उसी असफलता को सीढ़ी बना लेता है। हर गिरावट उसे मजबूत करती है, हर चोट उसे और साथी बनाती है। किसी युद्ध में सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत होती है अडिग मन। एक ऐसा मन जो कहता है मैं पीछे नहीं हटूंगा। जीवन भी एक युद्ध है। हर दिन तुम्हें लड़ना है, कभी अपने आलस से, कभी अपने डर से, कभी अपने पुराने घावों से। और इस युद्ध में जीतने के लिए तुम्हें अपने सच्चे संकल्प को तलवार बनाना होगा। तुम्हें अपने धैर्य को ढाल बनाना होगा। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को कवच बनाना होगा। सच्चा संकल्प का अर्थ है परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम अपनी राह से नहीं हटना। दुनिया चाहे हंसे, लोग चाहे रोके, मुश्किल चाहे डराए, तुम कहना
मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, यही दृढ़ संकल्प है। दोस्तों, मैंने आपको संकल्प का मतलब बता दिया है। दोस्तों, आप संकल्प करें, दृढ़ निश्चय लें और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते जाए, यही मेरी कामना है। कामयाबी हमेशा आपके कदम चूमेगी। आई विश यू गुड लक। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारे मेरे आगे के वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।